हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी 2.0। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 8 के हिंदी वसंत 3 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कबीर की साखियाँ। आज इस चैप्टर को पूरी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, व्याख्या पढ़ेंगे और जितनी भी साखियाँ दी गई है उसमें क्या कहा गया है उन सब चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो दोहा, जो साखी है कबीर जी का, उसको हम पढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो साखी है वो ये है कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ठीक है, ये साखी है कबीरदास जी का पहला। ठीक, सबसे पहले हम इसमें जो कठिन शब्द है उसके शब्दार्थ हम पढ़ लेते हैं। आपके सामने जो है जाति न पूछो साध की। साध का जो अर्थ होता है वो होता है सज्जन व्यक्ति, यानी कि अच्छे व्यक्ति। ठीक है, पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान का जो अर्थ यहाँ पर है वो है किसी व्यक्ति के गुण से, उसके अंदर कितने अच्छे अच्छे गुण हैं। ठीक है, मोल का अर्थ होता है कीमत और तलवार का जो अर्थ होता है वो होता है तलवार। पड़ा रहन, रहन का अर्थ यहाँ पर है रहने देना। ठीक है, और मयान का जो अर्थ होता है वो ये होता है वो चीज जिसमें तलवार रखी जाती है, यानी कि तलवार के कवर को हम मयान कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो कठिन शब्द थे पहली साखी में वो सब आपके सामने हैं। अब हम इसका प्रसंग पढ़ते हैं। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, प्रसंग हम तब लिखेंगे आपके पेपर में अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन में, मान लीजिए कि ये साखी आपके सामने दे दिया गया, हाँ ये दोहा दे दिया गया, अब आपसे पूछा जाए लॉन्ग क्वेश्चन में कि व्याख्या करें, प्रसंग सहित व्याख्या करें या सिर्फ व्याख्या करें, लेकिन नंबर है उसके ज़्यादा, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया, तो आप प्रसंग भी लिखेंगे और साथ में व्याख्या भी लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है या फिर आपके पास समय की कमी है तब आप सिर्फ व्याख्या उसका लिख कर छोड़ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रसंग पढ़ते हैं। इसका प्रसंग जो होगा वो ये हो जाएगा कि प्रस्तुत साखी में हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत 3 से ली गई है। इस साखी के जो कवि हैं वो कौन है? कबीरदास जी हैं। ठीक, इस साखी के जो कवि हैं कौन है? कबीरदास जी हैं। और इस साखी में हम कबीरदास जी ने मनुष्य को जाति से ऊपर उठकर उसके गुण पर ध्यान देने की बात की है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रसंग उसका लिखेंगे। अब हम व्याख्या की बात करते हैं, तो व्याख्या में हम क्या लिखेंगे? प्रस्तुत साखी या फिर प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि हमें किसी भी सज्जन अर्थात अच्छे व्यक्ति की जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लिखा है ना, जाति न पूछो साध की, मतलब किसी भी सज्जन व्यक्ति के जाति पर ध्यान मत दीजिए, पूछ लीजिए ज्ञान। बल्कि जाति पर ध्यान देने से अच्छा है, बेहतर है कि हमें उसके अंदर के गुण के बारे में जानना चाहिए। जैसे कि मोल करो तलवार का, जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो हम किस आधार पे उसके पैसे को, उसके मोल को, उसकी कीमत को डिसाइड करते हैं कि हमारा जो तलवार हमारे सामने है वो कैसा है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना शार्प है ना, उसके आधार पर हम उसका कीमत तय करते हैं, ना कि मयान के आधार पर। मयान क्या मैंने बोला? जिसमें तलवार रखी जाती है। मान लीजिए कि मयान जो है उसका जो कवर है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन जो अंदर उसके तलवार है वो बहुत ही ज़्यादा लूज है, एकदम मतलब उसमें कोई भी शार्पनेस नहीं है, उसमें कोई भी धार नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा हल्का है। तो क्या आप उसकी अच्छी कीमत देंगे? नहीं देंगे ना। तो उसी तरीके से है, जाति का अर्थ यहाँ पर है जात धर्म और साथ में अमीर और गरीब से भी है। ठीक है, तो किसी भी अच्छा व्यक्ति, जो भी अच्छा व्यक्ति है स्वभाव में, जो भी जानकार व्यक्ति है, उसकी जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके अंदर जो गुण है, जो अच्छी चीज़ है, अच्छी बातें हैं, उस चीज़ को हमें सीखना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। इस साखी में यही व्याख्या है। ठीक है, कबीरदास जी यही बता रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं दूसरी साखी हमारे सामने क्या है। दूसरी साखी, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक है, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जो कठिन शब्द है उसका शब्दार्थ देखते हैं। तो कठिन शब्द आपके सामने है आवत। यहाँ आवत का अर्थ है आते हुए। ठीक है, गारी का जो अर्थ है वो है गाली या अपशब्द। ठीक है, उल्टत का मतलब होता है पलट कर। हुई अनेक, अनेक का अर्थ आप जानते हैं बहुत सारे। और कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक, इसमें कोई डिफिकल्ट यानी कि कठिन शब्द नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रसंग की ओर। प्रसंग आप तभी लिखेंगे, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, प्रसंग आपको तब लिखना है जब ये दोहा जो है, जो साखी है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाए। ठीक है, क्लियर? और अगर शॉर्ट में पूछी जाए तो आप सिर्फ व्याख्या लिखेंगे। तो हम फटाफट से प्रसंग भी पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत 3 से ली गई है। इस साखी के कवि संत कबीरदास जी हैं। ये जो इतना जो 2 लाइन है वो सारी साखी के प्रसंग में आपका आएगा। इसके बाद चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर ये जो दिया गया है इसके अनुसार आपको लिखना है कि इसमें, इस साखी में कबीर ने किसी के द्वारा कहे गए अपशब्द अथवा गाली पर ध्यान नहीं देने की बात कही है।
इतना आप प्रसंग में लिखेंगे। अब लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें कोई अपशब्द बोलता है, आवत गाली एक है, ठीक, तो वो गाली सिर्फ एक होती है। जब कोई गाली हमें देता है तो उसकी संख्या कितनी होती है? सिर्फ एक। उल्टत हुई अनेक, लेकिन जब हम पलट कर उसे फिर गाली देते हैं तो वो जो गाली की जो संख्या है वो एक से बढ़ जाती है, यानी कि 2 हो जाती है। कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। ठीक, कबीर कहते हैं कि जब कोई हमें गाली दे रहा है या फिर देता है तो उसको इग्नोर कीजिए, आप उस पर ध्यान ही मत दीजिए। अगर आप ध्यान नहीं देंगे और उलट कर आप उसको गाली नहीं देंगे तो जो गाली की जो संख्या होगी वो सिर्फ एक ही रह जाएगी जो सामने से आई है। ठीक है, तो यही कबीरदास जी इसमें कह रहे हैं। अब जो तीसरी साखी है कबीरदास जी की वो ये है कि माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका कठिन शब्द पढ़ते हैं। माला तो कर, कर का जो अर्थ होता है वो होता है हाथ। फिरे, फिरे का मतलब होता है घूमना या फिर घुमाना। जीभी का अर्थ यहाँ पर है जीभ से, मुख का अर्थ है मुंह और माही का अर्थ है में। मनुआ का अर्थ यहाँ पर है मन, दहु का अर्थ है 10 और दिसी का जो अर्थ है वो दिशा। ठीक है, और जो सुमिरन का अर्थ है वो है स्मरण करना। ठीक, इतना कठिन शब्द इसमें था। अब हम इसका प्रसंग पढ़ते हैं। प्रसंग आप इस तरीके से लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वसंत 3 से ली गई है। इस साखी में कवि कबीरदास जी हैं और इस साखी में कबीरदास जी ने ईश्वर के नाम को सच्चे मन से स्मरण करने पर बल दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका प्रसंग लिखेंगे। अब इसके बाद आपको लिखना है इसकी व्याख्या। तो व्याख्या में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी में कवि कहते हैं माला तो कर में फिरे। ठीक है, माला जो होता है वो सिर्फ हाथ में घुमा लेने से और जीभ से प्रभु का नाम यानी कि मुख से मुंह से प्रभु का नाम जप लेने से प्रभु भक्ति नहीं होती है। क्योंकि जो मन जो होता है वो 10 दिशाओं, मन बहुत गतिशील है, बहुत चंचल है। मन जो है वो 10 दिशाओं में घूमता फिरता रहता है और सिर्फ हाथ में माला ले लेने से, प्रभु का नाम जप लेने से, लेकिन मन जो है वो कुछ और ही सोच रहा है, प्रभु के बारे में सोच ही नहीं रहा है। मन जो है वो कहीं और है, किसी और के बारे में सोच रहा है कि किसने मुझसे क्या कहा, मुझे इसके बाद क्या काम करना है, ये सब सोच रहा है। तो वो प्रभु की भक्ति नहीं है। बल्कि प्रभु की भक्ति तो तब है जब हाथ में माला भी हो और मुख से प्रभु का नाम भी हो और जो स्मरण है, जो मन है वो प्रभु के चरणों में हो, प्रभु में ही हो। तो वो है सच्चे मन से सच्ची भक्ति, उसी को कहते हैं। सिर्फ माला घुमा लेने से और प्रभु का नाम जप लेने से सच्ची भक्ति नहीं होती है। मन को एकाग्र करना पड़ता है सच्ची भक्ति के लिए। ठीक है, तो ये आपकी व्याख्या है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद की जो साखी है कबीरदास जी की वो ये है कि कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आंखें में खरी दुलेही होई। इसके जो कठिन शब्द हैं वो फटाफट देखते हैं। नींदिए का जो अर्थ होता है वो होता है निंदा करना। पाँव तली का अर्थ होता है पाँव के नीचे, यानी कि पाँव के नीचे। उड़ी पड़े जब आँखी में, आँखी का अर्थ है आँख में, खरी दुलेही हुई। खरी का अर्थ होता है कठिन और दुलेही का मतलब होता है दुख देने वाली। तो अब इतने कठिन शब्द आपने जान लिए। अब प्रसंग पढ़ते हैं। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत 3 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कवि कहते हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति को छोटा समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। अब इसको समझते हैं, हम व्याख्या करते हैं। तो ये जो साखी दी गई है इसमें जो कबीरदास जी हैं वो कह रहे हैं कि कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली हुई। पाँव के नीचे जो घास है उसको, उसकी निंदा मत कीजिए। मतलब पाँव के तले समझकर उसको कुचलते मत, उसको परेशान मत कीजिए। क्योंकि जब वही घास उड़कर आपकी आंखों में पड़ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा दुख देता है, बिल्कुल रुला देता है ना। जब वही घास हमारी आंखों में पड़ जाता है ना तो आंखें लाल हो जाती है, हमें बहुत तकलीफ, बहुत दर्द होता है। तो कहने का अर्थ ये है, इस साखी के द्वारा कबीर जी जो कह रहे हैं वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी चीज को छोटा समझकर उसकी निंदा मत कीजिए, उसको सताइए मत। ठीक है, क्योंकि जो छोटा चीज है या छोटा व्यक्ति है बिल्कुल उस घास की तरह कभी कभी हमें बहुत ही ज्यादा कष्ट दे जाती है। ठीक है, तो यही इसका अर्थ है। अब इसके बाद हम आते हैं 5वें नंबर और अंतिम जो साखी है उस पर। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। तो इसमें जो कठिन शब्द है वो ये है जग। जग का अर्थ यहाँ पे है संसार से। बैरी का मतलब आप जानते होंगे शत्रु होता है। शीतल का अर्थ है शीतल यानी शांति। आपा का अर्थ यहाँ पे स्वार्थ से है।
ठीक है, दया का अर्थ आप जानते हैं, दयावान होना या फिर दया। ठीक, तो ये आपके कठिन शब्द हो गए। अब इसके प्रसंग जब हम बात करेंगे तो यह इस तरीके से लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत 3 से ली गई है। इसके कवि संत कबीरदास जी हैं। इस साखी में कवि स्वार्थ और गुस्सा जो होता है उसको त्याग करके दयावान बनने की बात कही है, दयावान बनने पर जोर दिया है। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब हम व्याख्या की जब बात करेंगे तो क्या बोला जा रहा है, जग में वैरी कोई नहीं, इस पूरे संसार में कोई भी हमारा शत्रु नहीं है जो मन शीतल होए। मतलब जब हमारा मन शीतल यानी कि जब हमारा मन जो होता है, चित्त जो होता है वो शांत होता है, तो कोई भी व्यक्ति हमें शत्रु दिखाई नहीं जान पड़ता, कोई व्यक्ति हमारे लिए शत्रु नहीं दिखता। या आपा को डारी दे, या तो आप अपने स्वार्थ को या फिर गुस्से को छोड़ दीजिए। डारी का अर्थ यहाँ पर है त्याग करने से। दया करे सबको, ये तब आप दयावान व्यक्ति बन सकते हैं। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि जब हमारा मन बिल्कुल शांत होता है, ठीक, तो कोई भी व्यक्ति हमें शत्रु नहीं दिखता है। अर्थात ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हमें नहीं दिखता जो हमें तंग करता हो, परेशान करता हो। ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि हमारा मन शांत है। हमारा मन जब अशांत होता है ना, तभी हमें अपने इर्द गिर्द चारों तरफ कोई शत्रु दिखता है। ठीक है, कहते हैं ना कि प्रसन्नचित्त रहने से सब कुछ अच्छा दिखता है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। अब या आपा को डारी दे। ठीक, अब आपको अपना स्वार्थ, अब अशांति कब आती है, अशांति तब आती है जब हम अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। जब हम अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं तो हम किसी दूसरे के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, तो हम उसको नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम उसको नुकसान पहुंचाते हैं तो वो हमें नुकसान पहुंचाता है ना। तो स्वार्थ को त्याग दीजिए। या फिर गुस्से में जब हम बहुत ज़्यादा होते हैं तो क्या करते हैं, दूसरे की भावनाओं को हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो गुस्से को, स्वार्थ को जब आप त्याग देंगे तो आप निश्चित रूप से दयावान व्यक्ति बन जाएंगे। इस साखी में कबीर दास जी यही बात कह रहे हैं। तो ये आपकी पूरी जो 5 साखियाँ थी उसका व्याख्या हो गया। अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए। और तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक से सारे चैप्टर्स अपलोड होते जा रहे हैं, आगे भी मिलेंगे। चलिए देखते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में।